नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में हाई बीपी के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपको हाइपरटेंशन, हाई बीपी की समस्या है जिसके कारण आपके सर में लगातार दर्द बना रहता है, आपको थकान रहती है और साथ ही साथ आपको एंजाइटी, घबराहट भी होती रहती है। अगर आपको ये सभी समस्याएं हैं तो आज मैं इनकी आपको होम्योपैथिक जर्मनी की बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से अपना हाई बीपी, हाइपरटेंशन 10 मिनट में कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये सभी मेडिसिन कुछ दिनों के लिए लेते हैं लगातार, तो आप अपना बीपी हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर आकाश सैनी, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। वैसे तो हमारे शरीर का सामान्य बीपी, जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, वो 120 mmHg होता है और जो हमारा निचले वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है। इसे ही सामान्य ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर हमारा बीपी यानी कि हाइपरटेंशन, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 mmHg से ऊपर चला जाए और निचले वाला आपका बीपी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 90 से ऊपर चला जाए, तो इसे हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में रखा जाता है। इसे ही हाइपरटेंशन कहते हैं। मेनली दो तरह के हाइपरटेंशन बीपी की समस्या पाई जाती है। नंबर 1 प्राइमरी हाइपरटेंशन, नंबर 2 सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं। आजकल हमारे युवाओं को ये समस्या देखी जाती है, जो हमारे युवा हैं जिनकी एज 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में है। ये समस्या ज़्यादातर उन्हें देखी जाती है। इसके मेन कारण है मोटापा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे थुलथुले हो गए हैं, इसके कारण भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। और नंबर 2 है इसका जेनेटिक कारण। अगर आपके मम्मी पापा को है तो ये आपको भी हाई बीपी की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। नंबर 3 है जंक फूड। आजकल के युवा बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, इसके कारण आपका हाई बीपी हो सकता है। नंबर 3 तनाव, एंजाइटी। आजकल के युवा स्ट्रेस भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसके चलते उन्हें हाई बीपी की समस्या लगातार बनी रहती है या उन्हें कभी कभी हो सकती है। और साथ ही साथ इसका मेन इम्पोर्टेंट कारण है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो इससे हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमें हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है और साथ ही साथ हमें हृदय रोग भी हो सकते हैं, हमें कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। अगर आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की शिकायत है, इसके मेन कारण के बारे में मैं आपको अब बता देता हूँ। इसका मेन एक इम्पोर्टेंट कारण है, अगर आपको थायराइड की समस्या है, आपको अगर थायराइड हो गया है तो थायराइड के कारण भी आपको हाइपरटेंशन की शिकायत देखी जाती है या आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है। और हाइपरटेंशन का सेकंड कारण है किडनी की प्रॉब्लम। अगर आपकी किडनी सही से फिल्टर नहीं कर रही है या उसके फंक्शन खराब हो गए हैं या आपकी किडनी में कोई समस्या आ गई है जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, अगर आपकी किडनी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है तो इसके कारण भी आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है। इसका नेक्स्ट कारण है एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर। अगर आपको एड्रीनल ग्लैंड होती है जो हमारी शरीर की, वहाँ पे ट्यूमर हो गया है, वहाँ पे ट्यूमर बन गया है, जिसके कारण आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है। अगर ये समस्या तभी होगी अगर आपको ट्यूमर होगा एड्रीनल ग्लैंड का, नहीं तो नहीं होगी। और इसका नेक्स्ट बड़ा कारण है अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक कारण से आपकी नसों में कोई खराबी आ गई हो, इसके कारण भी आपको ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसका नेक्स्ट बड़ा कारण है हाइपरटेंशन का, हाई बीपी का, एंटीबायोटिक दवाइयाँ। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करते हैं या आप बहुत ज़्यादा दिन तक अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं, जिसके कारण आपको हाई बीपी, हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों में स्टेरॉयड का प्रयोग करते हैं तो इसके कारण भी आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आप एक फीमेल हैं, आप गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करते हैं और आप इन्हें ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक लेते हैं, इसके कारण भी आपको कभी कभी हाइपरटेंशन, हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। अब मैं आपको हाइपरटेंशन के सिम्टम्स के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर आपको हाई बीपी होता है तो इसके आपके शरीर पर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। फर्स्ट इसका लक्षण है आपको एंजाइटी, घबराहट होना। अगर आपको कभी भी अचानक से एंजाइटी या घबराहट महसूस देती है तो इसका ये मेन लक्षण हो सकता है।
अगर आपके सर में बहुत तेज़ दर्द होता है तो ये भी हाइपरटेंशन हाई बीपी की समस्या हो सकती है। अगर आपको या आपकी सांसें तेज़ तेज़ चलती हैं या आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और साथ ही साथ अगर आपके सीने में तेज़ दर्द होता है तो ये भी हाइपरटेंशन के लक्षण हैं। और साथ ही साथ अगर आपको थकान बनी रहती है और साथ ही साथ आपको सुस्ती सी बनी रहती है जिसके कारण आपको आंखों से थोड़ा धुंधलापन दिखाई देता है, अगर ये सभी समस्याएं हैं तो ये आपको हाइपरटेंशन की हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आपको चक्कर आते हैं, चक्कर आते ही आपको घबराहट महसूस देती है, तो ये भी हाइपरटेंशन के लक्षण हैं। और इसका मेन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लक्षण है, अगर आप देर रात तक जागते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, आपको इसके साथ साथ एंजाइटी होती है, फिर घबराहट होती है, जिसके चलते आप सही से नींद नहीं ले पाते और नींद के कारण ही आपको हाइपरटेंशन हाई बीपी की समस्या हो सकती है। अगर आप सही से नहीं सोते हैं, आप पूरी तरह से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, तो इसके कारण भी आपको हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी 3 मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा जिसे आप लेने से अपने बीपी की समस्या हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको तुरंत कभी भी हाई बीपी हो गया हो तो आप तुरंत भी 10 मिनट में अपना बीपी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इन मेडिसिन के नाम के बारे में बता देता हूं कि ये आपको किस नाम से मिलेंगी। फर्स्ट मेडिसिन है ये क्रेटागस क्यू, ये मदर टिंचर फॉर्म में मिलेंगी। इस मेडिसिन का नाम है क्रेटागस क्यू। सेकंड जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है राउल्फिया क्यू, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में आएगी, इसका नाम है राउल्फिया क्यू। तीसरी मेडिसिन है इसमें पैसीफ्लोरा क्यू, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में है, इसका नाम है पैसीफ्लोरा क्यू। ये सभी मेडिसिन मेरे क्लिनिक में पौंड रखे हुए हैं, ये 500 ml के हैं। मेरे यहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए हमारे पास इसकी बड़ी शीशी रखी हुई है। आपको क्या करना है, आपको इसकी छोटी फाइल ले आनी है मार्केट से। आपको इसकी छोटी फाइल 20 ml की फाइल डॉक्टर रैकवैग WSI की मिल जाएगी। आपको छोटी फाइल इनकी तीनों शीशी की आपको 20 ml की 3 फाइल मार्केट से ले आनी है। तो फिर आपको ये अब कैसे लेनी है मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको क्रेटागस मेडिसिन लेनी है, के पास छोटी फाइल में होगी। आपको क्या काम करना है, क्रेटागस मदर टिंचर की आपको आधे कप पानी लेना है। आधे कप पानी में आपको इस क्रेटागस टिंचर की मदर टिंचर की आपको 20 ड्रॉप डालनी है, इसकी 20 ड्रॉप डालनी है आपको। और सेकंड इस हमारा मदर टिंचर है राउल्फिया। दोस्तों राउल्फिया की भी आपको उसी कप में, उसी आधे कप पानी में आपको 20 ड्रॉप इसकी भी डालनी है। ये दोनों आपको 20 ड्रॉप एक ही कप में, आधे कप में आपको मिक्स करके ये पीनी है आपको सुबह, दोपहर, शाम। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा है, आपका बीपी 150 140 से ऊपर है, तो आपको इन दोनों मेडिसिन को मिक्स करके 20 ड्रॉप आधे कप पानी में आपको 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम। और तीनों बार आपको ये खाली पेट लेनी है खाना खाने से पहले। और आपको ये गर्म पानी के साथ ही लेनी है। आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आपको गर्म पानी ही यूज करना है। ये तो हो गई आपकी 2 मेडिसिन। तीसरी मेडिसिन जो मैंने इसमें आपको बताई थी उसका नाम था पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। ये पैसीफ्लोरा मदर टिंचर आपको इन दोनों दवाई के साथ साथ शाम के टाइम, जब आप मेडिसिन शाम के टाइम लोगे खाना खाने से आधे घंटे पहले, तो आपको 20 ड्रॉप क्रेटागस, 20 ड्रॉप राउल्फिया और 20 ड्रॉप पैसीफ्लोरा, इसकी भी आपको 20 ड्रॉप इसमें ही 20 बूंद मिक्स करनी है आधे कप पानी में। आपको 20 ड्रॉप ये 20 ये तीनों की आपको 20 ड्रॉप सोने से आधा घंटा पहले या खाने से आधा घंटा पहले आप शाम को इस मेडिसिन को लें। इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू लें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको कभी इमरजेंसी में, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 10 मिनट में अपना बीपी ठीक कर सकते हैं, अगर कभी आपका इमरजेंसी में किसी भी टाइम अचानक से या किसी पेशेंट का अचानक से बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाए, तो आपको क्या काम करना है, ये दोनों मेडिसिन और ये तीसरी भी आपको तीनों 20 ड्रॉप तीनों की एक साथ आधे कप पानी में आपको उसे पिलानी है। और यही मेडिसिन आपको 15 मिनट बाद फिर रिपीट करनी है। आप 2 बार रिपीट करें, 2 बार रिपीट करने के बाद आपको उसका बीपी चेक करना है, आपको बीपी में उसकी डाउन मिलेगा। वैसे तीसरी बार देने की इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 ही बार में आप 10 मिनट के अंदर अपना बीपी ठीक कर सकते हैं। जैसे ही आपका बीपी नॉर्मल आ जाए,
फिर आपको ये मेडिसिन जैसे मैंने पहले बताई थी तो आपको उसी तरह से लेनी है। आपको ये 2 मेडिसिन सुबह शाम लेनी है, ये केवल शाम को लेनी है उसी तरह से। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका बीपी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है या किसी मेडिसिन के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल में जाकर अपनी मेडिसिन या बीमारी के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में या कोई भी मेरे से क्वेश्चन करना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आकाश सैनी 07। वहाँ पे मुझे फॉलो करके आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।